मॉर्निंग, लव यू ऑल। तुम सब मेरे बहुत 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 प्यारे बच्चे हो और तुम लोगों ने इतनी हरकतें करी कि याद तो आओगे। मैं बोल रहा था कि तुम लोगों को यहाँ पर कई बार जानबूझ के कठिनाइयां दिलाने का कोशिश किया जाता है कि मुश्किल महसूस हो, क्योंकि कठिनाइयां आगे भी आएगी। जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, महत्वपूर्ण काम करने का जिम्मा मिलेगा, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। दैट इज बट नेचुरल, आना ही है, इट हैज टू कम। अभी इन लोग को छेड़ दिए है ना, तो अभी लोग अपना अपना सब याद कर रहा है, कब कब क्या क्या कांड किया था। हाँ? चलो तुम्हारे कांड को भी हम लंका कांड और सुंदर कांड की तरह मान लेते हैं। जॉब मिलने के बाद और यहां तक कि जॉब मिलने के पहले भी बहुत हद तक तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा डिसिप्लिन, ये तुमको मतलब बहुत काम आने वाला है। कम नॉलेज में, कम स्किल में भी तुम ग्रो कर सकते हो अगर तुम्हारा बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा है। तो सभी लोग खड़े हो जाओ, सर आ चुके हैं। एवरीबॉडी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मॉर्निंग, लव यू ऑल। तुम सब मेरे बहुत 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 प्यारे बच्चे हो और तुम लोगों ने इतनी हरकतें करी कि याद तो आओगे। बट प्लीज 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 टेक अ सीट। देखो, समझ में हो सकता है फिर आओगे, लेकिन इस तरह से इस हॉल में दोबारा कभी क्लास शायद तुम लोग की नहीं लगेगी। ये एक आखिरी क्लास है, ये एक आखिरी अवसर, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ तुम लोगों ने हमारे साथ गुजारा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ एंड इट वॉज वेरी क्रूशियल। वी ट्राइड टू मेक इट वेरी सिग्निफिकेंट, वी ट्राइड टू मेक इट वेरी यूजफुल। आई होप तुम लोगों का ये 3 साल अच्छा 3 साल रहा होगा लाइफ का, या सुन लो। थोड़ा चक्रव्यूह तो ऐसा महसूस कभी कभी हुआ होगा, लेकिन वो चक्रव्यूह बनाया जाता है ताकि तुम लोग निखर जाओ। समझ रहे हो ना? जब मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो तुम्हारे पास 2 विकल्प। सेल्फी तुम बाद में लेगी, चश्मा। सेल्फी लेने के लिए तुम लोग का सेल्फी पॉइंट भी बनवाए हैं नीचे में, और एक तो वो सेल्फी वाला घूमने वाला भी मंगवाए हैं, 360 घूम घूम के उसमें सेल्फी लेना एकदम बढ़िया से। अभी तो बात सुनो मेरा। हाँ, क्लास में भी तुम्हारा ये आदत रहा होगा। हाँ? अब किसको भेजना है सेल्फी तुमको अभी? नहीं, आज बड़ा इन लोग को शौक रहता है। हाँ? तुमसे ज्यादा इधर। हाँ? इन लोग को बोले तो सब टाई पहन के आना, कुछ कुछ नहीं पहन के आया, उसको पकड़ पकड़ के आज दंडित करेंगे। तो मैं बोल रहा था कि तुम लोगों को यहाँ पर कई बार जानबूझ के कठिनाइयां दिलाने का कोशिश किया जाता है कि मुश्किल महसूस हो, क्योंकि कठिनाइयां आगे भी आएगी। जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, महत्वपूर्ण काम करने का जिम्मा मिलेगा, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। दैट इज बट नेचुरल, आना ही है, इट हैज टू कम। और जब वहां परेशानी आती है, कठिनाइयां आती है, मुश्किलें आती हैं, बड़े बड़े मुश्किलें आती हैं, मतलब रास्ता एकदम आदमी परेशान हो जाएगा। जब सारा किया हुआ काम गड़बड़ा जाएगा, प्रॉब्लम अलग से ऊपर आ जाएगी, वैसे में क्या तो आदमी बिखर जाए और या फिर निखर जाए। तो तुम लोग बिखरो नहीं बल्कि निखरो, और सीखो और निखरो। इसके लिए तुम लोग को परेशानी दिया जाता है, बड़ा टास्क दिया जाता है, कम समय में अधिक काम करने को दिया जाता है। आगे जाकर के महसूस होगा कि यहाँ तो बहुत रिलैक्सेशन था, यहाँ तो बहुत टाइम मिलता था, बहुत छोटा टास्क मिलता था और कुछ भी बना दो काम चल जाता था। अब जहां तुम जाने वाले हो वहां कुछ भी बना के सबमिट कर दोगे तो काम, यहाँ तो तुम लोग असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट कहीं से कुछ इधर से उधर करके सब किए, हम लोग को नहीं पता है क्या।
हैं? एक प्रोजेक्ट में 4 लड़का, और 4 लड़का में एक लड़का कोई इजी निकाल रहा है, बाकी 3 जो बोला ठीक से कर देना है। और ऊपर से डिमांड होता है कि 4 क्यों है, 10 क्यों नहीं होता है। नहीं, 10 लड़का को एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। 10 भी कम है, 20 या 30 लड़का का एक प्रोजेक्ट हो तो कितना अच्छा हो। नहीं, क्या पता है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो तुम लोग का सिमेज में ख्वाहिशों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ, और तुम्हारी ख्वाहिशों को तोड़ने का मेरा सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। तो लेकिन तुम लोग को ये जरूर समझ में आएगा कि आगे जाकर के जब भी तुम ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, ऑफिसेस में, आवाज को और थोड़ा तेज या शार्प करो, ये मुझे क्लियर नहीं मिल रहा है। अगर 3 साल का सफर तुमको अभी याद करने के लिए बोले, हाँ, तुम लोगों को अपना फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर से भी पहले मैं बात करूं जब तुम लोगों ने ब्रिज कोर्स किया था, उससे भी पहले जब मैं बात करूं जब तुम्हारा इंडक्शन क्लास हुआ था, हाँ, और जब तुम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, कुछ याद है? हाँ, तुम लोग कोविड की पैदाइश हो सिमेज में। सिमेज में तुम लोग कोविड की पैदाइश हो, और कोविड काल में तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे ऑनलाइन क्लास करते थे बिना नहाए धोए घर में। ज्यादातर लड़का तो नहाया हुआ रहता ही नहीं था, हाँ? और कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, हाँ? और बोल रहे कैमरा ऑन हो ही नहीं रहा है। नहीं, कैमरा ऑन हो कैसे? तू तो फोन छोड़कर कहीं और चला गया है। अब जो सुन रहा होता था, जो उसको 3 बार में आवाज मिलता था कैमरा ऑन करने, अच्छा कोई दूसरा दोस्त उसको फोन करता है, सर बोल रहे हैं कैमरा ऑन करो। अच्छा, कभी कभी किसी का माइक ऑन रह जाता था और उसको एहसास ही नहीं कि माइक ऑन है, हाँ? अब तुम लोग सब अपना आपस में शुरू हो गए। अभी इन लोग को छेड़ दिए ना, तो अभी लोग अपना अपना सब याद कर रहा है, कब कब क्या क्या कांड किया था, हाँ? चलो, तुम्हारे कांड को भी हम लंका कांड और सुंदर कांड की तरह मान लेते हैं। तो तुम बच्चा के साथ आओगे ना, तब भी गड़बड़ करोगे तो वैसे डांट खाओगे। अभी एक पिक्चर दिखाने ले गए थे, चिड़िया खाना। कोई इस ग्रुप में था जो गया था उस पिक्चर के लिए, चिड़िया खाना में? तुम लोग एग्जाम में होगे, हाँ। उस मूवी में एक स्कूल की कहानी है और एक बिहार के बच्चे की कहानी है। बॉम्बे में जाकर के वो बिहार का बच्चा कैसे अपनी पहचान बनाता है। और वहाँ पर एक पूर्व छात्र, पुराना छात्र अपने प्रिंसिपल के पास जाता है, और वो एक्चुअल में स्कूल का ग्राउंड किसी बिल्डर के लिए, कॉर्पोरेटर के लिए मतलब चाह रहा था कि उस पर बिल्डिंग बनाए, और प्रिंसिपल जो है ऑब्वियसली चाहते थे कि उनके स्कूल का ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट के लोगों के संग मिला करके वो लोग ग्राउंड को कब्जा करना चाह रहा है। और जब वो प्रिंसिपल के पास जाता है गलत काम के लिए अप्रूवल लेने के लिए, एज एक्स स्टूडेंट, प्रिंसिपल पता क्या करते हैं? दरवाजा बंद करते हैं और पुरानी अपनी छड़ी खोजते हैं जिससे उसको पहले पीटते थे, और उसी छड़ी से उसकी धुलाई करते हैं। तो ये डिसिप्लिन तो हमेशा चाहिए, और ये डिसिप्लिन अगर हम तुमको हमेशा के लिए नहीं सिखाए, सिर्फ सिमेज के लिए सिखाए, तो फिर सिखाना बेकार हो गया ना। डिसिप्लिन सिर्फ सिमेज के लिए नहीं था, डिसिप्लिन आगे के लिए भी काम आएगा, और बहुत काम आएगा, बिलीव मी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वहां तुमको तुम्हारे इस गुण के लिए रिवॉर्ड किया जाएगा। यू वुड बी रिवॉर्डेड, यू वुड बी अप्रिशिएटेड, और लोग तुमको चाहेंगे। देखो, एक बात, इंपॉर्टेंट बात आज जान लो, तुमको तुम्हारे नॉलेज के लिए और तुम्हारे स्किल के लिए हमेशा अप्रिशिएशन मिलेगा, जरूरी नहीं है। नॉलेज और स्किल काम आएगा। तुमको सिमेज में हम सारा फोकस करते थे कि नॉलेज मिल जाए, तुम्हारा स्किल डेवलप हो जाए, यस और नो, और इसी के बल पे जॉब मिलती है, नॉलेज के बल पे और स्किल के बल पर, यस और नो। लेकिन जॉब मिलने के बाद, और यहां तक कि जॉब मिलने के पहले भी बहुत हद तक तुम्हारा बिहेवियर
तुम्हारा लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा डिसिप्लिन, ये तुमको मतलब बहुत काम आने वाला है। कम नॉलेज में, कम स्किल में भी तुम ग्रो कर सकते हो अगर तुम्हारा बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा है। तुम्हारा प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, तुमको लोग मदद करने वाले मिलते जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन स्किल। इसके बल पर तुमको बहुत प्रमोशन मिलेगा, बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिलेंगे। इस एक चीज के बल पर। क्या हो एक चीज? योर बिहेवियर, योर डिसिप्लिन, लोगों के साथ तुम्हारा, इन चीजों पे ध्यान देना। कॉलेज में तुम लोग इन्हीं चीजों से बचते थे कि ये क्या काम का है, अपन तो बहुत बड़ा गुंडा है, अपन तो बहुत बड़ा शाना है। कॉलेज के बाहर अपना ये है वो, ये सब चीजें तुमको जाके ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगी क्या? तुम्हारे ऑफिस में काम आएगी? तुम्हारा अच्छा बिहेवियर, तुम्हारा मतलब अगर कोई तुमको ये समझ रहा है कि ये लड़का थोड़ा मासूम है, भोला है, पता है तुम्हारे संग अगर पॉलिटिक्स भी करेगा ना तो एक समय पे आकर के बोलेगा कि इसका मदद किया जाए। दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी हम्बल। अगर तुम हम्बल हो तो लोग तुमसे पंगा नहीं लेंगे। सो क्लास ऑफ 2023 तुम लोगों को हम आज यहां पर विदाई दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा समझ में आना जाना जारी रहे। एक सीट यहां और खाली है, हाँ, एक सीट यहां और खाली है, लेकिन तुम्हारा समझ में आना जाना रहेगा। तुम्हारे कई काम अभी अधूरे होंगे, तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के वर्क होंगे, और तुम लोगों का अभी रिजल्ट आना बाकी है। हो सकता है तुम लोगों में से कोई ऐसा भी हो जिसका कोर्स 3 साल में पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं थोड़ा मदद कर दूंगा तुम लोगों को फॉर्म भरने के लिए अगले साल वाला। ऐसे बच्चों के साथ सहानुभूति तो होनी चाहिए, लेकिन आज तो तुम भी खुश बना लो, अभी क्या पता क्या होने वाला है। पिछले साल ऐसे बच्चे 40 हुए थे, रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। इस साल ज्यादा नहीं होने चाहिए, तुम लोग पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर बच्चे अटकते हैं तो मुझे दुख होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अटकने वाला जरूर अटके। हाँ, जिसको अटकना चाहिए उसको तो अटकना ही चाहिए ना, उसको थोड़ी ना आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन तुम लोग ये मान लो कि तुम लोग सब आगे निकल जाओगे, तो मैं तुम लोग को आज पासिंग आउट के हिसाब से सिमेज से स्टूडेंट समूह से निकाल करके सिमेज के एलुमनाई परिवार में तुम लोग को अब लाने का मैं आज घोषणा करता हूं। यू आर ऑल नाउ पार्ट ऑफ सिमेज एलुमनाई ग्रुप।